मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल, एक चैप्टर क्लास 9 में, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल का नाम सुने होंगे, बहुत परिचित भी होंगे आप लोग। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण का मतलब कोई भी अगर पिंड होती है तो नीचे जब आती है ना, कोई भी पिंड अगर ऊपर से या फिर कोई भी फल हो गया पेड़ से गिरता है तो नीचे आता है, वो ऊपर क्यों नहीं जाता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है हमेशा। क्या होता है उसमें, क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नीचे आती है, और जिस बल से के कारण आती है, क्या करती है कि पृथ्वी जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है? पृथ्वी जो होती है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्यों? देखिए, अगर आप यहाँ कोई पिंड को यहाँ पर छोड़ेंगे तो जमीन पर ही आएगा, तो पृथ्वी जो होती है किसी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करती है, और जिस बल से आकर्षित करती है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल। क्या होती है? देखिए, अगर हम यहाँ पर कोई वस्तु को रख दें, क्या है, कोई वस्तु है और यहाँ पर हमारी पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी को मान लेते हैं केंद्र है। कोई वस्तु है हमेशा नीचे की ओर आती है, पृथ्वी क्या करती है, किसी वस्तु को अपने आकर्षित करती है। ठीक है, गुरुत्वीय बल सबसे पहले देखते हैं, गुरुत्वीय बल, उसके बाद हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, गुरुत्वीय बल क्या होता है? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। देखिए, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्या कहलाता है? गुरुत्वीय बल। क्या कहलाता है? गुरुत्वीय बल। जैसे में पृथ्वी है, ठीक, यहाँ कोई वस्तु है, तो पृथ्वी जो जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, क्या करती है, क्या करती है, वस्तु रखा है, कोई ऊपर है तो हमेशा पृथ्वी पर आती है, तो जिस बल से वह पृथ्वी जो होती है उस वस्तु को अपनी ओर नीचे खींचती है, उसे कहते हैं गुरुत्वीय बल। क्या कहते हैं? अगर मान लिया वस्तु यम द्रव्यमान कोई वस्तु है, क्या करती है, हमेशा इसका बल नीचे की ओर काम करेगा, जिस त्वरण से खींचती है उसको बोलते हैं, अगर यहाँ पर यम होगा, एफ होगा, तो जिस बल से खींचेगी वो हो जाएगा बराबर यम जी। मान लेते हैं द्रव्यमान मास की वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है। ठीक, और तो जिस बल से खींचेगा हो जाएगा बराबर यम जी। क्या होता है कि कोई सी वस्तु का बल जो होता है हमेशा नीचे ओर कार्यरत होता है, इसलिए पृथ्वी किस बल से नीचे खींचेगी तो यह बराबर यम जी से क्या होता है, गुरुत्वीय बल यह बराबर क्या होता है, यम जी। और बल का मात्रक हमेशा न्यूटन होता है। और देखिए जी क्या होता है? जी होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। अब जैसे पिछला चैप्टर में पढ़े थे आप लोग कि त्वरण क्या आता है, उसी तरह ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। तो अभी देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण, और अभी एक आएगा गुरुत्वाकर्षण बल, उस समय रिलेशन क्या होती है। और तो देखिए, जिस बल से पृथ्वी, जिस बल से पृथ्वी, अगर यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी के ऊपर कोई वस्तु रखी है, पृथ्वी क्या करती है, उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसको बोला जाता है गुरुत्वीय बल। क्या हो गया? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को आकर्षित कर, जैसे कोई वस्तु ऊपर है तो क्या करती है पृथ्वी, उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, फिर अपनी ओर खींचती है, तो जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है उसको बोला जाता है गुरुत्वीय बल। क्या बोलता है, बोला जाता है उसको गुरुत्वीय बल। आकर्षित करती है, गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसको बोला जाता है गुरुत्वीय बल। अगर मान लेते हैं कोई वस्तु यम है, उसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वस्तु का द्रव्यमान यम है, तो किस बल से आकर्षित करेगी? या बराबर यम इंटू जी। और जी क्या होता है? जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या होता है आपका? गुरुत्वीय त्वरण। और उसके बाद देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपको पता हो गया गुरुत्वीय बल क्या होता है, जिस बल से पृथ्वी की वस्तु को
अपनी ओर आकर्षित करती है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल। अब इसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इसमें देखिए गुरुत्वीय बल में होता है कि पृथ्वी जो कोई वस्तु सिंगल वस्तु है उसको आकर्षित कर रही है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा नहीं, इसमें दो वस्तुएं हैं। क्या है, इसमें दो अलग अलग वस्तु कुछ भी हो सकती है। ठीक, गुरुत्वीय बल में क्या कि एक आपकी पृथ्वी होगी और दूसरा कोई ना कोई वस्तु होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में दोनों वस्तु हो सकती है। ठीक, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं। गुरुत्वीय बल समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। अगर मान लेते हैं दो पिंड, क्या है, दो पिंड रखे गए हों दो वस्तुओं के बीच, क्या होता है, दो वस्तुओं या फिर दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो पिंडों या दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को बोलते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल। अब कर देखिए अगर यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ पर है, एक वस्तु यहाँ पर है, इन दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण। ठीक, तो इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो लगता है आकर्षण बल ना, उसी को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोला जाता है, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल के बीच लगने वाले आकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, अगर हम इसको और समझना चाहेंगे तो देखिए क्या हो रहा है कि दो पिंड है, दो पिंड है, मान लेते हैं एक का द्रव्यमान क्या है, m1 है, एक का द्रव्यमान क्या है, m2, और एक दूसरे से क्रमशः मान लेते हैं कि r दूरी पर रखे गए, इसके बीच की दूरी डिस्टेंस क्या है, r है। क्या डिस्टेंस r है, तो सिंपल परिभाषा हो गया दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाले आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, ये दोनों कहते हैं एक दूसरे को आकर्षित होते हैं, इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो क्या, आकर्षण बल। और देखिए यदि मान लेते हैं कि दो पिंड क्या है, यदि दो पिंडों का द्रव्यमान m1 और m2, आप इससे बोल सकते हैं दो पिंड अगर m1 और m2 द्रव्यमान के क्रमशः r दूरी पर रखे गए, दो पिंड m1 और m2 क्रमशः r दूरी पर रखे गए हो, तो क्या होगा, तो जो होता है कि उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों का द्रव्यमान, दोनों पिंडों के द्रव्यमान m1 और m2 के गुणनफल, क्या होगा, दोनों पिंडों का द्रव्यमान m1 और m2 का गुणनफल के अनुपाती होता है। मतलब आप ऐसा कहना चाहेंगे, क्या बोला जा रहा है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल, दोनों पिंड है का द्रव्यमान m1 और m2 का गुणनफल हो जाएगा m1 इंटू m2 के गुणनफल के अनुपाती होता है। क्या बोल रहा है, पहला कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल, दोनों पिंडों के द्रव्यमान गुणनफल का m1 और m2 के गुणनफल के अनुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल को हम दिखा देंगे एफ से, बल कोई भी हो एफ से दिखाया जाएगा, मात्र न्यूटन ही होगा हमेशा। क्या बोल रहा है कि दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है। मतलब यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 और m2। क्या हो गया, यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 और m2। और आगे बोला जा रहा है तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी r, दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के बीच में, अगर इसका वर्ग देखा जाए तो 1/r²। क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r है, क्योंकि r क्या है, तो दोनों के बीच की दूरी r है, तो हो जाएगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, वर्ग r² हो गया, व्युत्क्रम मतलब वर्ग का उल्टा, 1/r² के क्या होता है, अनुपाती होता है। तो ये क्या कर रहा है कि दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब वर्ग हो गया r² के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r²। यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r²
अगर यही होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, अगर दोनों समीकरणों को मिला दिया जाए, अगर दोनों समीकरणों को मिला दिया जाए क्या लिख सकते हैं, यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r स्क्वायर, यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r स्क्वायर। अगर हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं, क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है g, क्या बोलते हैं उसको, गुरुत्वीय स्थिरांक। क्या आता है नियतांक, जी क्या आता है, एक नियतांक आता है जी, उसको बोलते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक। उसका वैल्यू क्या आता है, फिक्स होता है। तो मेरी संख्या बराबर जी m1 m2 बटे r स्क्वायर, ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। यह बराबर जाएगा जी m1 m2 बटे r स्क्वायर, और जी को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू होता है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है कैपिटल जी बराबर होता है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका होता है, इसका वैल्यू होता है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये बोला जाए कि दो पिंड अगर क्रमशः 1-1 केजी को, मतलब कि दोनों पिंड अगर 1-1 केजी को हो, अगर ये बोला जाए कि दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः 1 केजी तथा क्रमशः एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हो, अगर ये मान लिया जाए कि m1 और m2 का 1-1 केजी के हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसको समझ नोट कर लीजिएगा। अगर ये बोला जाए दो पिंडों का द्रव्यमान जो क्रमशः m1 और m1 केजी हो, अगर यहाँ मान लीजिए m1 बराबर 1 केजी और m2 बराबर 1 केजी, ये भी 1 केजी, और क्रमशः दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखा गया हो, क्या हो, अगर ये बोला जाए कि दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः 1 केजी तथा एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखा गया, तो उन पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F का मान G के बराबर होता है। किसका बराबर होता है, F बराबर G। अब कैसे होगा देखिए, F बराबर होता है G m1 m2 बटे r स्क्वायर। अगर m1 बराबर 1 रख दिया जाए, m2 बराबर भी 1 रख दिया जाए और r बराबर भी 1 रख देंगे, क्या हो जाएगा, F बराबर G 1 गुणे 1 बटा 1 का स्क्वायर 1, क्या हो जाएगा, बराबर जी का वैल्यू क्या होता है 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यदि ये बोला जाए कि दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः 1 केजी तथा क्रमशः एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे गए हो, तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान गुरुत्वीय स्थिरांक जी के बराबर होता है। ये होता है कैपिटल जी, गुरुत्वीय स्थिरांक होता है कैपिटल जी। अभी जो बताए थे गुरुत्वीय बल में जी आ रहा था, उस स्मॉल जी वो होता है गुरुत्वाकर्षण, वो होता है गुरुत्वीय त्वरण, ये होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। एक होता है गुरुत्वीय स्थिरांक और होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो इसमें अंतर होता है, जी और कैपिटल जी बताते हैं, जी और जी में रिलेशन क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, यदि जो है दो पिंड का द्रव्यमान क्रमशः 1 केजी हो तथा दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे गए हो, तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय स्थिरांक जी के बराबर होता है। जी का वैल्यू क्या बताया, 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आगे देखा जाए, ये भी क्या बोले थे कि स्मॉल जो होता है क्या होता है, वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, कैपिटल जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। अगर इन दोनों में संबंध देखा जाए तो क्या होता है, जी तथा स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध क्या होता है, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध क्या हो सकता है आपका, देखिए जी और कैपिटल जी, स्मॉल जी और जी। स्मॉल जी क्या होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल जी का होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसमें संबंध क्या होता है, तो अभी आप देख रहे होंगे कि गुरुत्वीय बल की बात करते हैं थोड़ा सा। गुरुत्वीय बल क्या करती है, क्या कहता है कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी आकर्षित करती है, क्या कहते हैं गुरुत्वीय बल। अगर मान लेते हैं पृथ्वी के द्रव्यमान कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है और g है, क्या है, g क्या होगा, और यहाँ पर क्या है
इस पे जो नीचे को जी लगता है उसको बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। और इसका किस बल से करता है, यदि कोई द्रव्यमान यम है तो किस बल से वस्तु को आकर्षित करेगा तो उसका बल होता है बराबर यम जी, उसको बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोला जाता है उसको, गुरुत्वीय बल। यह बराबर क्या होता है यम और जी, जहाँ जी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, क्या होता है जी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। आपका ये हो गया। अगर मान लिया जाए और इसी में संबंध बताने के लिए मान लेते हैं कोई पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी है, पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, पृथ्वी किसी वस्तु को आकर्षित कर रही है तो क्या होगा, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी आकर्षित करती है तो क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल यह बराबर m1m2/r², यह बराबर m1m2/r²। अगर यहाँ पर पृथ्वी ले लिया जाए तो कोई वस्तु जो यम है, यहाँ पृथ्वी केंद्र से r दूरी पर रखा गया, पृथ्वी केंद्र क्या होता है re, पृथ्वी का re इसलिए ले लिए कि उसकी त्रिज्या है, क्या है re, ये ले लिए कि अर्थ है। अगर इसका द्रव्यमान m1 है और पृथ्वी द्रव्यमान का मास ऑफ m मान लेते हैं, तो अगर ये अपने आकर्षित करेगा क्या होगा, ये तो क्या है बराबर mg गुरुत्वीय बल, और ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, यह बराबर होता है g, यह बराबर होता है g m1m2/r²। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ये हो गया, एक पिंड यहाँ है और एक पृथ्वी का केंद्र यहाँ पर है, इसको अपने आकर्षित कर रहा है, क्या है क्रमशः r दूरी पर रखेगा, मतलब r त्रिज्या क्या पृथ्वी r दूरी पर रखेंगे, यह बराबर g m1m2/r²। अब देखिए g की जगह m1 जो है आपका पृथ्वी है तो यह बराबर क्या मान सकते हैं g m e, यह बराबर g m e/r², m/r², क्या ले लिए m/r²। देखिए f और f का विषय में बराबर है, क्या f गुरुत्वीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल क्या बराबर है, या दोनों f ही है, तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं 1 और उसको मान लिया जाए समीकरण 2, तो इसमें रिलेशन का आ जाएगा, तो यह बराबर हो गया g m/m। अब देखिए g m/r² या फिर re² ले लिए, और यहाँ पर क्या है बराबर mg है, क्या है बराबर, क्या है बराबर mg। अब f और f बराबर है तो क्या हो सकता है g m/r² mg के बराबर होगा, g m/r² बराबर हो जाएगा m/g। अब देखिए यहाँ पर भी पृथ्वी का कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, इसका भी कोई पिंड है द्रव्यमान m ही है, और दोनों के पृथ्वी है, तो अगर m क्या बराबर है तो m से m कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा स्मॉल g बराबर आ जाएगा g कैपिटल G m/r²। ये होता है g स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध, क्या होता है स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G हो गया गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और m ही हो गया पृथ्वी का मास, और r हो गया पृथ्वी की त्रिज्या। अगर g और पृथ्वी का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और पृथ्वी की त्रिज्या r का मान रख देंगे तो आ जाएगा g की वैल्यू क्या होता है लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो g के मान r को ज्ञात कर लेते हैं, और पूछा जाएगा कि g और स्मॉल g में संबंध क्या है, तो होता है g मतलब स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m/r²। स्मॉल g मतलब गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण, और g हो गया कैपिटल वाला गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और m का होगा पृथ्वी का द्रव्यमान, और r का होगा पृथ्वी की त्रिज्या। तो होता है g और कैपिटल G और स्मॉल g में संबंध। अब क्या हल करते हैं, g और इसका मान ज्ञात करते हैं, जिसे g का वैल्यू उनको पता था 6.67 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, तो g की वैल्यू क्या आएगी, g मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण, g का होता है गुरुत्वीय त्वरण, तो इस g के वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब देखिए स्मॉल g के मान की गणना कैसे, स्मॉल g के मान की गणना कैसे करते हैं, देखिए अब देखते हैं g की वैल्यू कितना होता है। तो अभी देखे हैं, क्या देखे थे आप कि स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G m/r², r मतलब पृथ्वी का त्रिज्या। अब देखिए g का वैल्यू हो गया, और m का है आपका मास ऑफ अर्थ, m का मान जो होता है 6 × 10 के पावर होता है 24 kg, क्या होता है 6 × 10 के पावर 24 kg लगभग, ठीक। और पृथ्वी ऑफ मास मतलब अर्थ ऑफ रेडियस क्या होता है 6 × 10 के पावर 4,
मीटर। क्या होता है? मीटर। क्या होता है? 100 की पावर 4 मीटर हो गया आपका ये। तो क्या हो जाएगा? अब देखिए, अब जी का वैल्यू क्या होता है आपका? 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जी की वैल्यू हमको ज्ञात करना। ठीक, तो जी की वैल्यू देखिए होती क्या है? जी की वैल्यू हम रख दिए 6.67 10 के पावर -11। अब देखिए बार बार केजी मीटर इसका न लिखिए, क्योंकि फाइनल जी की वैल्यू जो होती है हमारा मीटर। जी का होता है त्वरण होता है, तोड़ का मात्रक क्या आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चाहे गुत्ती तोड़ चाहे सिंपल सा तोड़ हो। तो 6.67 हो गया 6.67 6.67 10 के पावर -11। अब देखिए यम का द्रव्यमान क्या होगा? 6 को 10 के पावर 24 केजी। क्या है? 24। ठीक, उसके बाद क्या होगा आपका? इसका वैल्यू जो होता है 6.64 मतलब 6.4 लगभग 6.379 होता है। तो इसको मान लिया जाता है 6.4 उसके पावर 6 मीटर। मान लीजिए त्रिज्या, इसको लिखते हैं 6.4 10 के पावर 6 का होल स्क्वायर। इसको हल कर दिया जाएगा तो 6.6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो 6 से 42 हो गया। और देखिए -11 है और +24 है, मतलब प्लस में क्या बच जाएगा? 13। क्या बच जाएगा? प्लस में 13 बच जाएगा हाथ में। और 6 से 42 कितना हो गया? 6 36 4 40 हो गया। और उसके बाद 6 36 4 40 40.02। अब देखिए 10 के पावर क्या बचा? -11 +24 13 बचा। अब देखिए 6.4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 40.96 लगभग ये है 0.96। ठीक, और गुणे 6 का स्क्वायर क्या होता है? देखिए स्क्वायर करते वक्त इना की 6 है तो 36 ऐसा नहीं होता है, 2 गुना होता है। 2 है तो 2 गुना, 3 होता तो 3 गुना होता है। ऐसा नहीं कि 6 अंदर स्क्वायर तो 36, ऐसा नहीं होता है। घात का क्या हो जाएगा? 12। अब देखिए यहाँ देखा 6 घाते 13 है, 6 घाते 12। अगर इसको काट देंगे 6 का क्या बच जाएगा? 10 घाते 1 ऊपर बच जाएगा। और 40 में 0.02 में भाग देंगे 9.496 का, ये लगभग आएगा 9.8, लगभग 9.87 के आसपास 9.76 का कैसा आएगा? लगभग 9.8 आएगा। अभी देखिए 10 के पावर 12 है, ऊपर 13 और 10 के पावर 12, इसको काट दिया जाए तो ऊपर बच जाएगा 10 के पावर 1, या फिर 10 लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे आता है, और इंटर 11th में भी पूछा जाता है और 9th में भी पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन की जी की वैल्यू क्या होती है उसके लिए गणना कीजिए। तो जी बराबर होता है गुत्ती त्वरण, जी बराबर होता है G/m/r²। जी एम का मान हो गया 6 × 10⁻24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान, और रेडियस का 6.4 लगभग 6.37 करके होता है। तो यहाँ पे ले लिया लगभग 6.4 × 10⁻6 मीटर। और जी के बदला 6.67 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। तो जी की वैल्यू को लेंगे, इसको मान दिए 6.67 × 10⁻11 × 6 × 10⁻24। अब देखिए -11 + 24 क्या आ जाएगा? प्लस में 13 आ जाएगा। और देखिए 12 6 स्क्वायर 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका स्क्वायर रहेगा 4.96। अब काट देते हैं इसको तो 0.98 × 10। तो जी की वैल्यू हो जाएगा, अब देखिए 12 नीचे 13, नीचे 13 ऊपर 12, ऊपर में एक घात बच जाएगा 10 के पावर 1 का मतलब क्या? 10। तो 0.98 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आज का आपका ये वीडियो गुरुत्वाकर्षण बल, गुत्ती त्वरण और गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान की गणना, इतना आपको समझ में आया होगा। तो यदि आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए जुड़ेंगे उनसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आसानी से। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, ऑल द बेस्ट।